चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन बताना है ना, क्या नाम है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन? तानू क्यों कहते हैं? हमारे पास अगर 5/2 है ना, हमने हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी और हमें दूसरी टॉपिक में से उसका एक हिस्सा नहीं बेटा, वो तो मतलब है, और वो भी मतलब आप अभी जो बता रहे हो वो मैंने कहा था कि यहाँ नहीं है। हाँ उस साइड में जो नंबर होते हैं उसके पीछे वो होल नंबर होते हैं। हाँ और जो जो ऊपर और नीचे हाँ डिनोमिनेटर होते हैं वो फ्रैक्शन होते हाँ, हैं, उससे फ्रैक्शन क्योंकि ये मिक्स्ड है, ये दो को कंबाइन करके बनाया है। क्या करा है बेटा? दो को, कंबाइन कर देते एक होल नंबर है, एक क्या है इसमें? होल नंबर। और एक क्या है? फ्रैक्शन है। एक क्या है? हैं फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा 5 और साथ में क्या है? प्लस में 1/2। ठीक है, तो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को मिला के बना, इसलिए नाम दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आई बात? ये आंसर सही है। दूसरी बात, इसको जब हम लिखते हैं ये प्लस नहीं लिखा जाता है तो ऐसे लिख देते हैं 5 1/2। उसके बाद इसकी मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो एक सीधी सी बात है बेटा कि अगर इसके मतलब की बात करें तो मैंने बोला था कि 5 टॉफी पूरी, 5 टॉफी, और जो एक बच गई और जो एक, उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए, उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए। इतनी बात समझ आई कि 5 पूरी, जो एक बच गई उसके 1 बराबर हिस्से करके, ठीक है, वो सॉरी, जो एक, हाँ जो एक बच गई उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए, और तब जो आया, ठीक है, उसको भी साथ में ले लिया, उसको भी साथ में। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लो मेरे पास 5 टॉफी है, फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक टॉफी और है, ठीक है, उसके क्या किया, 2 बराबर हिस्से कर दिए और आधा रख लिया 5 के साथ। समझ आया कि नहीं? और आधा मान लो किसी को दे दिया, आया, तो वो जो है वो ये है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि इसके आगे समझने वाली बात क्या है। मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन क्यों का, ये तो हमें समझ में आ गया। अब कहानी क्या आएगी, जरा समझना कि ये मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या मानते हैं। हम मानते हैं कि ये डिवाइड का आंसर है, ये डिवाइड का, ये समझना आप डिटेल में कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है बेटा? डिवाइड का आंसर। मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड का आंसर है। ठीक है, कैसे है जरा समझना, किस तरीके से हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसको समझो आराम आराम से। देखो मान लो मैं क्या बोलूँगा कि मैं 25 टॉफ़ीज़ को 3 बच्चों में बांट रहा हूँ। 25 टॉफ़ी को, है ना, मैंने तान्या को 25 टॉफ़ियाँ दे दी। कितनी दे दी? 25। और तान्या को बोला कि जाओ 3 बच्चों में बराबर बांट दो। जैसे पीछे 3 बच्चे बैठे हैं ना, तान्या, वो तान्या कह रहा हूँ, सारिका बैठी है, अनुष्का है, ठीक है, और तन्मय है। मैंने कहा इन तीनों में आपको 25 टॉफियां बांटनी है। क्या बांटना है बेटा? 25 टॉफियां बांटनी है। तो कैसे बांटोगे? तो कैसे बांटोगे, इतनी बात समझ आई? तो तान्या बांट दिया, तान्या ने। फिर तान्या मेरे पास आई, मैंने पूछा बता कैसे बांटा। तो तान्या ने बोला देखो भैया मैंने क्या किया, अभी देखो क्या किया। 3 8 जा क्या होता है? 24। 3 8 जा क्या होता है बेटा? इतने में कोई दिक्कत है? ठीक है, मतलब ये है, अब ये एक बच गई थी, क्योंकि तान्या क्या करेगी, तान्या कह रहा हूँ, ये तिशा क्या करेगी कि सबको एक एक टॉफी दे दे, वो सबको 8 8 टॉफी दे देगी, सबको 8 8 टॉफी। इसको क्या करना है, 25 टॉफियों को 3 लोगों में बांटना है, 25 टॉफियों को 3 लोगों में बांटना है। ठीक है, 25 टॉफियों को 3 लोगों में बांटने के लिए क्या करेगी कि पहले सबको 8 8 दे देगी। सबको क्या दे देगी बेटा? 8 8। इतनी बात समझ में आ रही है कि सबको क्या किया इसने? 8 8 दे दिया। 8 8 देने के बाद क्या सीन है कि ये तो कितनी आई? 24। एक बच गई। अब तान्या क्या करेगी, या ये एक टॉफी है ना, उसके 3 बराबर हिस्से कर लेगी। उसके क्या करेगी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तान्या उसके 3 बराबर हिस्से कर लेगी। ठीक है, उतिशा तान्या नाम बदल जा रहा है, वो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं बेटा कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये 25 थी, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सबको 8 8 दे दिया, सबको 8 8 दे दिया, 8 8 8 8 देने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो बच गई इसके 3 बराबर हिस्से किए, और साथ में ये एक टुकड़ा सबको दे दिया, साथ में एक टुकड़ा सबको। तो हम सबको क्या देंगे? 1/3। 8 साथ में 1/3, फिर 8 साथ में 1/3, फिर 8 1/3।
3। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया डिवाइड का आंसर, ये क्या हो गया डिवाइड का, इतनी बात समझ आई? और ये क्या दिखा रहा है हमें कि हमने सबको 8 टॉफी दी, हमने सबको, फिर जो बची हुई एक थी उसके 3 बराबर हिस्से किए, तब जो एक हिस्सा आया, तब जो एक हिस्सा वो भी दे दिया, वो भी साथ में। इतनी बात समझ आई तानू की नहीं? ये डिवाइड का आंसर है, और इस डिवाइड के आंसर में भी एक डिवाइड है, इस डिवाइड के आंसर में भी एक, समझ आया? जिसका आंसर हमने लिखा नहीं है, जिसका आंसर हमने अभी नहीं आया समझ में कि आया, अभी और डिटेल में बताते हैं, ठीक है? डिवाइड क्यों करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हैव पेशेंस। सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, उससे पूछा ना मैंने, तो क्यों हाथ उठा रहे हो? हाँ, आंसर निकालने के लिए। देखो ये आंसर बिल्कुल गलत है, हम कुछ भी आंसर सिर्फ निकाल लेने के लिए नहीं कर रहे मैथ में। डिवाइड क्यों करते हैं बेटा? डिवाइड क्यों करते हैं? ठीक है बेटा, डिवाइड का क्या मतलब होता है समझो पहले। डिवाइड का मतलब होता है बराबर हिस्से करना, बराबर हिस्से करना, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइड, ठीक है? इतनी बात समझ आई पहली बात तो। अब देखो जरा समझो, अगर मैं कह रहा हूं 24 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? 24 को 3 से डिवाइड करते वक्त क्या होगा कि यहाँ 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा 8। तो इस 8 का क्या मतलब है, इसका जो डिवाइड का जो आंसर है वो क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, 24 के 3 बराबर हिस्से किए हैं। 24 के क्या किए? 3 बराबर हिस्से। तो एक हिस्सा कितने का आ रहा है? 8 का। एक हिस्सा कितने का आ रहा है बेटा? 8 का। इतनी बात समझ आई? तो जो डिवाइड हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बराबर हिस्से करने के लिए, ठीक है? और डिवाइड का जो ये आंसर आता है ना, वो हमें क्या बताता है कि एक हिस्सा कितने का, एक हिस्सा, ये हमें क्या बताता है, एक हिस्सा कितने का। आई बात समझ में कि नहीं? ये डिवाइड का आंसर क्या बता रहा है कि एक हिस्सा कितने का है। इतना आया। अब वापस वहां चलते हैं, इधर मैंने क्या बोला, मिक्स फ्रैक्शन भी एक डिवाइड ही है ना? डिवाइड का आंसर है मतलब जिसमें डिवाइड है। क्या बोल रहा हूं? मिक्स फ्रैक्शन एक डिवाइड का आंसर है जिसमें डिवाइड है। कैसे, जरा समझना आराम आराम से। हम कह रहे हैं कि देखो 25 टॉफी बांटनी थी 3 बच्चों में, ठीक है? सबको क्या करा, 8-8 दे दिया, ठीक है? फिर जो एक बची उसके क्या करे, 3 बराबर हिस्से। देखो एक के 3 बराबर हिस्से करने पे जो बना होगा वो अभी हमने यहाँ नहीं लिखा, वो अभी हमने यहाँ, हमने बस ये लिख दिया कि हमने क्या दिया, 1/3। तो जो आएगा वो अभी हमने यहाँ नहीं लिखा, और वो डेसिमल में आएगा, वो बात की बात है। वो किस में आएगा? डेसिमल में। अभी हमने यहाँ डेसिमल को नहीं जाना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि देखो हमने 8 दिया और एक जो बच गया उसके 3 बराबर हिस्से करके जो भी बना, क्या बना वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो यहाँ लिखा हुआ जो भी बना वो हमने साथ में दे दिया। आया कि नहीं? इस बात को समझने में कोई दिक्कत? पहली बात तो क्या बताया, डिवाइड क्यों करते हैं, बराबर हिस्से करने के लिए। डिवाइड का आंसर क्या बताता है, एक हिस्सा कितने का। जब हमने 25 को 3 से डिवाइड किया, इसका मतलब 25 टॉफी को 3 हिस्सों में बांटा, तो एक हिस्सा क्या बना, 8/1/3, 8/1/3। लेकिन यहां भी क्या हुआ, एक और डिवाइड आ गया डिवाइड के आंसर में, कि वो कह रहा है 25 के 3 टुकड़े करने पे एक हिस्सा बनता है 8/1/3। और इसका क्या मतलब है कि 8 सबको मिली, और जो एक बच गई थी उसके 3 बराबर हिस्से करके जो आया वो भी हमने साथ में दे दिया, वो भी हमने 8 के साथ में आया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन एक डिवाइड का क्या हो रहा है बेटा, आंसर। इतना आया कि नहीं आया? अब आया। तो डिवाइड के आंसर में डिवाइड है, डिवाइड के आंसर में, तो मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसा डिवाइड का आंसर है जिसमें डिवाइड है। आया। और इसका आंसर डेसिमल में आएगा, जो हमें बताएगा एग्जैक्ट कितना दिया, जो हमें बताएगा एग्जैक्ट, जो कि हम आगे बाद में पढ़ेंगे। अभी ये आया, मजा आया कुछ कि नहीं? ठीक है, कि डिवाइड के आंसर में डिवाइड है, कि 8/1/3 का मतलब ये एक हिस्सा खुद है, और उसमें भी क्या है कि 8 के बाद 1/3, मतलब ये एक हिस्सा है, और कि 1/3 एक के 3 बराबर हिस्से करके जो बनेगा एक हिस्सा है ना, वो हम देंगे। मजा आया, समझ आया, याद रहेगा? ठीक है, तो डिवाइड के आंसर में डिवाइड, ठीक है? इतना नोट कर लो जरा प्लीज।
ये लिख भी देता हूं मैं। डिवाइड का आंसर है जिसमें डिवाइड है, जिसमें डिवाइड है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि इसका आंसर कितना आएगा, हमने बस कह दिया है ना। तिशा बस आके कह देगी कि भैया 8, और साथ में क्या किया, एक टॉफी बची थी उसके मैंने 3 करके दे दिया। अब अगर मैं तिशा से पूछूंगा बता कितना दिया, 1 के 3 बराबर इससे करके क्या बना, तो वहां किसका रोल आएगा, डेसिमल का, जो कि अभी हम यहाँ नहीं देख रहे। आया कि नहीं? तो इसलिए डिवाइड के आंसर में डिवाइड है, तो जिसमें डिवाइड है, डिवाइड का आंसर जिसमें डिवाइड है। मजा आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो इतना पहले नोट करो, फिर और डिटेल में बताएंगे।
देखो बेटा, इतने में तो दिक्कत नहीं है ना कोई, ठीक है। डिवाइड का आंसर जिसमें डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्ट डेसिमल में देगा वैल्यू, वो हमने यहाँ नहीं दिया। हम सीधा बोल रहे हैं 8 और 1 के 3 करके जो एक आएगा, 1 के 3 करके जो एक आएगा वो हमने दिया, वो हमने। इतनी बात समझ आई, मज़ा आया? ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो पढ़ाऊँगा वो रटाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। वो देखो ज़रा आराम से। अब वो कॉन्सेप्ट आता है कि आप क्या करते हो, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हो। किस में बदलते हो? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हो, ठीक है। ज़रा इसको समझना कि मिक्स को आप किस में बदलते हो बेटा? इम्प्रॉपर में बदलते हो। ठीक है, ज़रा समझना तानू। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने क्या बोला? ये डिवाइड का आंसर है। मैं तुम्हें कह रहा हूं अगर 8 1/3 को, किसको? 8 1/, तुम्हें बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तुम्हें बदलना है, ठीक है। मतलब एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे। तो मतलब बेसिकली तुम बताना क्या चाह रहे हो कि ये किससे किसको डिवाइड करके आया? अभी क्या बताया था? डिवाइड का आंसर है, तो ये किससे किसको डिवाइड करके आया? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं? इसे इम्प्रॉपर में बदलने का मतलब क्या है, ठीक है, कि हमें ये बताना है कि ये किससे किसको डिवाइड करके आया है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब वो बताएंगे कैसे, इसके मतलब को समझो, ठीक है। देखो रटाने को मैं रटा दूंगा, वो रटाने में ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसे प्लस कर दो, लिख दो, वो नहीं करना। समझो कि मुझे पता है कि क्या किया है मैंने यहाँ। इसका मतलब क्या है कि 8 टॉफी मैंने दी है ना, मैंने 8 टॉफी दी है, और जो बची हुई एक है उसके क्या करें? 3 बराबर हिस्से, उसके क्या करें? इतनी बात समझ में आई बेटा? अगर मैं बची हुई एक के 3 बराबर हिस्से कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया है? 3 लोगों में बांटा है। अगर मैं बचे हुए के क्या कर रहा हूं? 3 हिस्से, इसका मतलब मैंने कितने लोगों में बांटा है चीज को? 3 लोगों में। इतनी बात समझ आई? तो अगर मैं 8 चीज को 3 लोगों को दूंगा, 8 3 लोगों को दूंगा, तो मेरा क्या बनेगा? 24 बनेगा। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? रुक जाओ, उसको पूछ रहे हैं ना, नया है, उसको पढ़ाया नहीं है एक बार भी। रुक जाओ, नहीं पता, ठीक है। फिर आ रहा था दिमाग में प्लस करने के लिए? नहीं, मतलब वो आंसर निकालने के लिए नहीं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? देखो बेटा, समझो इस बात को कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अभी बताता हूँ। देखो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर को बार बार प्लस करने का आसान तरीका। सेम नंबर को बार बार बिल्कुल प्लस करने का आसान तरीका। इतनी बात समझ में आई कि अगर हमें सेम नंबर को बार बार प्लस करना है तो उसका आसान तरीका है। उसका क्या बेटा? जैसे समझो, अगर मुझे 3 को 5 बार प्लस करना है, 3 को क्या करना है? 5 बार बेटा प्लस, तो मैं सीधा क्या करूंगा? 3 को 5 से, तो क्या आ जाएगा? 15 आएगा, और प्लस करके भी क्या आएगा? 15। इतनी बात समझ आई? तो वहां भी यही हो रहा है कि मैंने अगर 8 को 3 लोगों को दिया है, मतलब 8 टॉफी 3 लोगों को दी है, तो मुझे 8 को 3 बार प्लस करना है, इसलिए मैं 8 को 3 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। 8 को 3 से क्या कर दूंगा? आ रही है बात समझ? और एक बात और याद रखना, चाहे 3 × 5 हो, चाहे 5 × 3, दोनों की वैल्यू तो सेम आती है। दोनों की वैल्यू क्या आती है बेटा? सेम। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोलूंगा कि 3 × 8 बराबर 8 × 3, तो क्या ऐसा होगा? होगा, ठीक है। अब देखो वहां चलते हैं वापस से, ये था ना। अब यहां पे मैं तुम्हें कह रहा था कि मान लो आपके पास 8 है, 8 1/3, इसका मतलब आपने बची हुई एक के 3 बराबर हिस्से किए हैं। बची हुई एक के क्या किए बेटा? 3 बराबर हिस्से किए हैं, ठीक है। अगर बची हुई एक के 3 बराबर हिस्से किए हैं, इसका मतलब 3 में बांटा है, इसका मतलब 3 में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, 3 में बांटा है ना, तो यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ नीचे क्या आ गया? 3। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात, अगर तुमने 3 बच्चों को 8 टॉफी दी, तो 8 + 8 + 8 क्या हुआ? 24 हुआ। मतलब मुझे 8 को 3 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। और फिर बची कितनी? एक बची कितनी? इसलिए मैं ये क्या कर दूंगा? 1। तो ये आ जाएगा 24 + 1 / 3, और ये आ गया 25/3। आया?
मैंने ये बताया किया क्यों। नॉर्मल क्या होता है कि इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई और इन दोनों को क्या करो प्लस। समझ आया कि नहीं, मतलब जो आंसर आए, ठीक है, जैसे ये 3 × 8 + 1, ठीक है, क्या करोगे 3 × 8 + 1, ठीक है, और डिवाइड में ये जो यहाँ 3 है वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो ये बताया कि ऐसा किया क्यों। ये तो ठीक है, ये तो कोई भी रटवा देगा कि ठीक है इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसमें ये वाला कर दो प्लस, और हो गया काम खत्म, नीचे ये 3 का 3 आ जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा किया क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये डिवाइड का आंसर है। डिवाइड का आंसर है, ये बता रहा है कि जब एक टॉफी बच गई तो उसके 3 बराबर हिस्से करें, तब जो एक बचा वो भी दे दिया 8 के साथ, वो भी 8 के साथ दे दिया। तो अगर बची हुई एक के 3 बराबर हिस्से किए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 8 टॉफी भी 3 बच्चों को दी होगी, 8 8, तो 8 8 3 को दी, मतलब 8 3 ज़ा 24 दी, और बची क्या एक, बची क्या एक आया। तो ऐसे समझ के हमने पढ़ा, ठीक है, रट्टा सिर्फ नहीं है, इसको समझना भी है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है भाई, आया। बाकी फिर भी इतना ना किसी को समझ आ रहा हो, ठीक है, तो कोई नहीं, वो रट्टा मार लेना कि कम से कम इतना तो कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में प्लस में 1 कर दो, वैसे मैंने बहुत बार बोला है, आ जाना चाहिए इतने में। तब भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब इससे अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा यही है, फिर रट्टा मार लो, इन्हें मल्टीप्लाई और ऊपर वाला प्लस, ठीक है। तो मिक्स को इम्प्रॉपर में हम ऐसे बदल रहे हैं, ये डिवाइड का एक आंसर है जो हमें बता रहा है कि 8 दिया, साथ में जो एक थी बची हुई उसके 3 बराबर हिस्से किए, बची हुई के 3 बराबर हिस्से किए हैं, तो इसका मतलब 8 8 भी 3 बच्चों को दी होगी, इसलिए इन दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई, ठीक है, और साथ में एक जोड़ दिया जो बच गया, तो हमें पता लगा 25 को 3 से डिवाइड करके ये आया है। आया भाई। जैसे मान लो मैं अब कहूँ 5 8/9, 5 8/, तो इसका क्या मतलब है, सबको 5 5 टॉफी दी, सबको क्या दी बेटा 5 5 टॉफी, और जो 8 टॉफी बच गई, जो 8 टॉफी बच गई उसके 9 बराबर हिस्से किए। तो अगर उसके 9 बराबर हिस्से किए, इसका मतलब कितने बच्चे हैं 9, इसका मतलब कितने बच्चे हैं 9 आया। तो इसलिए 5 5 टॉफी हमने कितने बच्चों को दी है 9, ठीक है, तो मतलब हमारे पास 45 टॉफीज थी। कितनी टॉफी थी बेटा 45, ठीक है, और बची हुई 8, तो बची हुई 8 को हमने क्या कर दिया प्लस, और फिर इसको हम किस में दे रहे हैं 9 बच्चों को दे रहे हैं, 9 बच्चों को। आया समझ में कि नहीं आया, तुम्हें आया था ना, ठीक है। 45 + 8 कितना हो जाएगा 53/9, ठीक है। कोई दिक्कत है, इतना और नोट कर लो। करो, मजा आया। गजब बेवकूफ है बेटू, समझ आया।
और अगर यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से, तब तो और आसान पड़ता है कि आपको क्या पता है। वैसे इसमें भी बहुत कहानी है, लेकिन अब उतना ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाह रहा कहानी को, ठीक है। देखो क्या है ना, जब आप उल्टा जाओगे इम्प्रॉपर से मिक्स की तरफ, इम्प्रॉपर से, अब क्या करना है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन लिया वही वाला लेते हैं, ठीक है, कि 25/3, 25 देखो इसको आप बहुत प्यार से खुद भी समझ सकते हो कि आपको पता है कि 25 है, तो डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 24 होता है, एक बच जाएगा, एक क्या होगा, ऐसे कर पा रहे हो ना, एक बच जाएगा। तो अभी आपने यही तो सीखा कि सबको हम क्या करेंगे, 8 8 दे देंगे, सबको हम 8 8, जो एक बच गया वो ऊपर, उसके 3 बराबर हिस्से कर दो। आया? तो ये आप मन में डिवाइड करके आराम से कर सकते हो। किसी को ऐसे ना आ रहा हो तो फिर जो बताया जाता है वो बता देता हूँ। इसको क्या करना है, डिवाइड क्या करना है, 25 को 3 से डिवाइड करोगे, 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जा क्या आएगा, 24, 3 8 जा 24, ये आ गया 1, ये आ गया। इतनी बात समझ आई? अब क्या करना है, ये जो 8 आया है इसे लिखो, और ये जो 1 और 3 तुम्हें दिख रहे हैं इन्हें उल्टा कर दो, इन्हें क्या कर दो, 8 8 रहेगा, और ये 1 और 3 को उल्टा कर दो, ये 1 और ये 3 आया। वैसे तो इसे समझ के करना है, ऐसे मन में डायरेक्ट 3 8 जा 24 होता है, सबको 8 8 मिलेगी, और एक बच गई तो 1/3, 1/, लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो ये करो, डिवाइड करो, ठीक है। 3 8 जा 24, 1 आया तो ये 1, 8 का तो 8 रहेगा, 1 और 3 अपनी जगह बदल लेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। मजा आया? कोई दिक्कत? लेकिन ये मन में ही करना है कि आपको पता है 3 8 जा 24 होता है, 1 बच गया, 1/3 आ गया। आया? अभी जैसे एक और किया था ना, ये वाला 53/9 है जैसे, तो आपको पता है ना 9 के टेबल में 53 आता है, नहीं 53 से छोटा क्या आता है, 45 है ना। 45 कितने पे आता है, 5 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 5 जा 45 है ना। अब क्या बच गया, 8, क्या बच गया, 8, तो यहाँ 8 लिखोगे, 8/9 है ना, क्योंकि यही हमें करना है कि 5 8/9। लेकिन अगर किसी को ऐसे मन में ना करना आ रहा हो तो वो ऐसे करोगे, 53 डिवाइडेड बाय 9, फिर 9 5 जा 45, फिर बच गया 8, तो अब 5 का तो 5 ही रहेगा, और ये 8 और 9 ऊपर नीचे हो जाएंगे। आया? लेकिन वही है ना, जब इतना डिटेल में समझाया है तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में भाई, ये क्यों किया, क्या नहीं किया, सब समझ आया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन असल में एक क्या है, डिवाइड का आंसर जिसमें डिवाइड है। आया? तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। कि जब मैं इसको करूँगा तो मुझे पता है कि 53 पूरी तो बट नहीं पाएगी भाई, सबको मैं 5 5 दे दूंगा तब तो मेरे पास 8 ही बची ना। उसके बाद अगर मैं 6 6 दूंगा तब तो मेरे पास उतनी टॉफी नहीं है, इसका मतलब बीच में कुछ आएगा, बीच में कुछ आएगा। सबको एक एक और नहीं मिल सकती, सबको एक एक और नहीं मिल सकती, तो मिलेगी क्या, 8/9, ठीक है। और वो एग्जैक्ट चीज़ हम डेसिमल में आगे पढ़ेंगे। समझ आया? अभी इस डिस्कशन में और भी बहुत कुछ है करने को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मज़ा आया। बस आज के लिए इतना ही है, छोटी सी क्लास। नोट कर लो, ख़त्म, रिवाइज कर लो सारा अभी के अभी, बस।